दोस्तों नमस्कार। आज हम कोरबा ज़िला के आप देख सकते हैं सारे पौड़ी ब्लॉक के सरपंच आए हुए हैं। आज जानते हैं किसका नियुक्त हुआ है, नियुक्ति के बाद में सरपंच संघ के लिए क्या करने वाले हैं, अपन जानते हैं जी। मेरा नाम सैतर सिंह राज है। मैं ग्राम पंचायत पौड़ी प्रोड़ा का सरपंच और अब ये जो सरपंच संघ का अध्यक्ष का जो चुनाव हो रहा था उसमें मैं सरपंच संघ का प्रत्याशी अध्यक्ष पद था मैं। और मुझे पहले तो सरपंचों के द्वारा जो ये हुआ था प्रत्याशी, उसमें हम लोग 4 जने थे। 4 जने में 2 जने नाम वापस ले लिए, 2 जने हम लोग बचे, मैं और एक रामपुर लहंगा का सरपंच प्रताप सिंह मराबी। और संघ के द्वारा निर्णय लिया गया कि चुनाव हो ऐसा। चुनाव में प्रताप मराबी को 54 मत मिला और मेरे को 42 मत, ऐसा होते हुए वे 12 मतों से विजयी घोषित हुए। मैं उन्हें हार्दिक दिल से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। शुरुआत में जैसा कि माहौल दिख रहा था, निर्विरोध कर दिया जाए ऐसा करके, क्या ऐसा मतलब स्थिति नहीं बन पाया कि चुनाव करना पड़ा? अब होना तो निर्विरोध ही चुनाव था, लेकिन अब सामंजस्य नहीं बन पाया दोनों प्रत्याशियों के बीच। इस कारण मतदान संपन्न कराना पड़ा। वैसे आप प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे, सरपंच संघ के उत्थान पे क्या करने वाले थे? आपका क्या योजना क्या था, क्या करते आप? मान लीजिए मैं अध्यक्ष बनता तो मेरा ग्राम पंचायत पौड़ी प्रोड़ा जो जनपद पंचायत में ही है, और मैं सभी अपने जो नवनिर्वाचित जो सरपंच बने हैं उन सब के लिए बेहतर काम करने का प्रयास करना। जैसे कई हमारे सरपंच भाई लोग अनभिज्ञ हैं, अभी नए नए बने हैं, उन्हें बहुत अभी 4 महीना 6 महीना साल भर 2 साल, कई ऐसे सरपंच भी हैं जो 5 साल में भी जनपद पंचायत नहीं आए रहते हैं, ना आते हैं, तो उनको बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। ऐसे सरपंच भाइयों को हम लोग सहयोग करते, मेरा मनसा था, इच्छा था, और बाकी समय अनुरूप अब नहीं बने हैं तो कोई दुख की बात नहीं है। अब सरपंच तो है ही है। और मैं तो पूर्व में भी सरपंच संघ का सचिव रहा हूँ। मैं भाली भांति जानता हूँ कि सरपंचों को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद। मैं घरी पकना सरपंच राजकुमारी कंवर। आज के चुनाव के लिए क्या कहेंगे? पहले तो निर्विरोध का जो बन रहा था स्थिति, फिर क्या ऐसा असमंजस नहीं बन पाया कि चुनाव कराना पड़ा? अब दोनों अपने आपस में समझौता नहीं किए तो चुनाव हुआ। अगर दोनों आपस में एक जने के लिए समझौता कर लेते तो निर्विरोध हो जाता। क्या उम्मीद है अभी जो अध्यक्ष आप लोग बनाए हैं, चुने हैं, उनसे क्या आशा है? सरपंच के लिए क्या करने वाले हैं, ये क्या क्या अपेक्षाएं आप? जो भी समस्या आएगी हमारे सरपंचों को, उस समस्या का समाधान संघ ही करता है। जाहिर सी बात है कि हमारी सारी समस्याओं का संघ ही करेगा। ये है कि पिछले बार जो संघ के तरह कोई वो हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, इस बार बढ़िया सा हो। समस्याएं को थोड़ा बात करें, कैसे समस्या, किस तरह की समस्या की बात कर रहे हैं आप? पिछले बार के कोरोना काल के बाद में हम लोग का सरपंच संघ का अध्यक्ष, हम लोग से ना कोई बैठक हुआ ना कुछ हुआ। इस बार हम लोग चाहते हैं कि पर महीना संघ का बैठक हो, कोई भी समस्या हो तो उसका हल हो, कि जहाँ पे सरपंच मुसीबत में हो वहाँ पे संघ सहयोग करे। तो दोस्तों मैं फिर एक नए सरपंच से आप लोगों को मिलवाता हूँ, जानते हैं आज के चुनाव को लेके। जी, सभी को सेवा जोहार। मैं अमृता बाई ग्राम पंचायत सलिया भाटा का सरपंच हूँ, और आज यहाँ सरपंच अध्यक्ष का चुनाव था जिसमें प्रताप सिंह मरावी का विजय घोषित हुआ है। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि युवा साथी चुनकर मैदान पे अध्यक्ष के रूप में आया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने देखा पहले निर्विरोध का बन रहा था यहाँ पे कि सारे के लोगों के सहमति से निर्विरोध चुनाव हो, ऐसा क्या समंजस नहीं बन पाया कि चुनाव करना पड़ा? अब इतने सारे 114 ग्राम पंचायत के लोग थे तो सबका सहमति जताना सही नहीं लगा, इसलिए लोग बोले कि नहीं चुनाव रखा जाए करके। ये निर्वाचित जो अध्यक्ष हुए हैं, इनसे क्या उम्मीदें हैं आप लोग? जी, हम चाह रहे हैं कि जो हमारी गांव की जो समस्या है उनके पास हम रखें अपनी समस्या को। और सर जी, आपसे पहले ही बात हुआ है मेरा, आज के चुनाव जो है,
चुनाव को लेके काफ़ी पहले मंथन हुआ, निर्विरोध हो जाए, लेकिन चुनाव कराना पड़ा, क्या कहेंगे? जी, अब जो प्रतिद्वंदी थे वो आपस में ने चुनाव ही लड़ेंगे बोले। निर्विरोध का हम लोग का जितने भी सरपंच थे उतने सोच रहे कि निर्विरोध हो जाए तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन नहीं माने। इस नाम से चुनाव हुआ, पर ठीक बात है, किसी एक को तो बनना ही था। और बहुत बहुत बधाई हमारे प्रताप भाई को। और मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे सरपंच के जो भी काम है उस पर और उम्मीदों पर खरा उतरें और आगे अपना उनके लिए फिर पुनः बधाई। धन्यवाद। ये जो अध्यक्ष हैं, इनसे क्या अपेक्षा है आप लोगों का? तो बहुत कुछ अपेक्षाएं, जैसे कि अभी यहीं देख रहे हैं सद्भावना में बैठे हैं, ना लाइट है, ना पंखा है, ना कुछ ठीक ठाक इसका वो है। तो ये सब ना ही जनपद में सरपंचों के लिए बैठने के लिए कोई जगह है। आते हैं तो कभी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूम में बैठते हैं या फिर कहीं भी बाहर में बैठे रहते हैं सरपंच। तो मैं उनसे यही उम्मीद करता हूं कि कुछ अच्छा व्यवस्था करें सरपंचों के लिए। दूर 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 दराज से आते हैं और यहाँ भी जैसे हमारे बैठने के लिए यहाँ सद्भावना को देख रहे हैं, इसका स्थिति कैसा जर्जर, इसको भी ठीक करें। और भी बहुत कुछ रहता है जो समय पर साथ में खड़े रहें सभी सरपंचों के साथ, यही उम्मीद करते हैं उनसे। जी, परिचय बताइए। मैं शंभू शरण सिंह, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बिंझरा। सरपंच जी, आपने देखा पहले काफ़ी यहाँ पे घमासान मचा था कि अपन आपस में सामंजस्य बना के अध्यक्ष चुन लें, लेकिन क्या ऐसा परेशानी हुआ कि चुनाव कराना पड़ा? क्या है, अब अपन लोग तो चाह रहे थे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से के तहत ये चुनाव हो जाए, लेकिन अब लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार अब सभी को है और एक सहमति बनाने का प्रयास किए, लेकिन दुखद है कि सहमति नहीं बन पाया। क्या उम्मीदें हैं अध्यक्ष से इस बार? निश्चित रूप से अब रूलर पार्टी के अध्यक्ष बने हैं तो सरपंच संघ के लिए, सरपंचों के लिए, पूरे जनपद के लिए अच्छा कुछ काम होगा। और सरपंचों से बात करते हैं दोस्तों, इधर काफ़ी लोग बैठे। आपसे पहले बात करें। नहीं उन्हीं से नहीं, उन्हीं से। नाम तो बताइए, सरपंच बनी है ना? जी, मेरा नाम विमी सिंह है, मैं तुमान सरपंच हूँ। जी, इसके पहले भी आप जनता ने आप पर भरोसा किया था सरपंच पद पे? जी, या पहली बार? मैं पहली बार पहली बार। जी। क्या करने वाले हैं, पहले तो अपने बारे में बताएं। आप पंचायत में किस टाइप का विकास का आपको थोड़ा सा बात करें। अब विकास तो ऐसा है कि अभी सिर्फ सब लोग आवास और शौचालय और रोड वगैरह का काम मांगते हैं, तो हम सब उसी काम में वही काम करके हम विकास करेंगे। आपने देखा आज यहाँ पे चुनाव था सरपंच का, काफ़ी लोगों में हर्ष दिख रहा था, उल्लास दिख रहा था, भारी भीड़ दिख रहा था और लग रहा था कि निर्विरोध निर्वाचित किया जाएगा अध्यक्ष। फिर ऐसा स्थिति बना कि चुनाव कराना पड़ा, क्या कहेंगे? तो मैं ये कहूँगी कि दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठने के कारण से ये चुनाव कराना पड़ा। और सब सरपंचों का भी यही राय था कि अगर दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं है तो चुनाव कराया जाए। और हमारे प्रताप भाई जीत के आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। मैं मनदेव सिंह श्याम, ग्राम पंचायत सिंदूरगढ़। मैं दूसरा पंचवर्षीय मेरे को है जी। बताएं, बीते वर्ष आपने क्या क्या आपको थोड़ा सा अपने विकास कार्य पे थोड़ा सा? मैं बीते वर्ष में वहाँ सीसी रोड पुलिया हो गया और कुआं तालाब जो भी विकास हुआ, जनता ने मेरे को भारी बहुमत से 300 आंकड़ा से विश्वास किया है। इस बार मेरे को भरोसा जताया है, उसका भरोसा खरा उतारने का प्रयास करूंगा मैं। थैंक यू। मनोहर श्रोते, पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष। अभी कितने साल से सरपंच है ये भी तो बताएं ना। मैं 20 साल से सरपंच था। अभी रुकिए 20 साल का सरपंच कहना थोड़ा सा आदमी विश्वास नहीं करता। ऐसा क्या अपने पंचायत में आप जादू करते हैं, क्या छड़ी चलता है आपका कि लगातार रिपीट हो रहा है? थोड़ा बताएं। गांव में ऐसा कोई जादू नहीं चलता है, लेकिन गांव में हर वर्ग के जनता से मैं रूबरू रहता हूं। ऐसा कोई केस गांव में पेंडिंग नहीं रखता हूं। हर आदमी के पीछे खड़ा रहता हूं, तत्पर।
इसी आशा और विश्वास के साथ जनता मुझे हमेशा सहयोग करती है। ये चौथा बार आपको मौका मिला है, इस बार पांचवा बार। इस बार जो आपके मतदाता हैं उनको क्या किस टाइप का आप वहाँ पे काम करने वाले हैं? इस बार नया सरकार बदला है और आशा और विश्वास है कि क्षेत्र में चहुमुखी विकास होगा। इसी आशा के साथ जनता ने खरे उतरते हुए अति बहुमत से वोट दिया और उसी आशा और विश्वास के साथ हम गांव का सेवा करते रहेंगे। इस बार आप सरपंच प्रतिनिधि भी हैं। इस बार सरपंच प्रतिनिधि हैं। उसके साथ साथ आज आपके समक्ष जो चुनाव हुआ है सरपंच संघ का, जिसमें युवा अध्यक्ष चुना गया है, उसके बारे में आज का जो चुनाव संपन्न हुआ, हमें एहसास नहीं हुआ कि चुनाव संपन्न हुआ। इसमें ऐसा एहसास हुआ है कि प्रताप भाई ने तत्काल चुनाव के बाद 77 सिंहराज को सरपंच संघ का संरक्षक बना दिया। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। हमने जैसे चुनाव होता है तो एक दूसरे को मनमुटाव होता है, लेकिन संघ एक दिखावा था, बाकी सब एक दूसरे को मिलना था। इसी के बहाने प्रताप भाई ने 77 सिंहराज को संरक्षक बनाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी, तो पहले जिस तरह आपसी वो नहीं बन रहा था, सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, फिर ऐसा तो चुनाव नहीं होना था ना, फिर ऐसा क्या कमी आ गया? ये दोनों में एक थोड़ा से अपने आप में एक सामंजस्य बैठाने की बात तो थी ही, लेकिन दोनों एक दूसरे 15-15 साल से दोनों क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दोनों में गहमा-गहमी की स्थिति बन रही थी, लेकिन ऐसा बनने नहीं दिया गया और प्रताप भाई ने तुरंत ही संरक्षक बना दिया और अपने जनपद क्षेत्र को एक करने का बहुत ही प्रयास किया। और आगे भविष्य में पूरे जनपद क्षेत्र में जो लूटमार जनपद में होता सहयोग करेंगे। इसी को देखते हुए पूरा जनपद पंचायत पौड़ी उपरोड़ा के युवा वर्ग हमेशा तत्पर रहेंगे। इसी और आशा और विश्वास के साथ आज का चुनाव हुआ, इसमें हम सभी जनप्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई देते हैं और सभी साथियों को धन्यवाद।